जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा अरबी लैंग्वेज कोर्स चल रहा है और हम लोगों के जो है ना हिवार चल रहे थे। तो कौन सा हिवार हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था? अल फुतूर फिल मक्सिफ, कैंटीन में नाश्ता। लेकिन अब है अल आशा फिल मक्सिफ, रात का खाना। अल आशा कहते हैं रात के खाने को, ठीक है। तो रात का खाना कैंटीन में। इस सिलसिले में होगा हिवार आपस में अली और अहमद का, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को हिवार लिख कर देता हूं कि अल आशा फिल मक्सिफ, यह है हिवार की हेडिंग। अल आशा फिल मक्सिफी, मक्सिफी, ठीक है। रात का खाना कहाँ? कैंटीन में। अच्छा जी, अब अली अली कह रहा है अहमद को कि हल आजबा का मुल मदरसा ती यौमा, ठीक है। हल आजबा का मुल मदरसा ती अल-यौम। अहमद क्या कह रहे हैं? अहमद कह रहे हैं कि कल्ला, सइमतु अकलल अदसी कुल्ला यौमिन, ठीक है। अच्छा जी, अब अली क्या कह रहे हैं? तफज़्ज़ल साहिबनी इलल मक्सिफ, इलल लिनता ना वाला शैअन, ठीक है। अच्छा, अब अहमद क्या कह रहे हैं इसको? अहमद कह रहे हैं कि जो है ना माजा यूजदु फिल मक्सिफ, माजा यूजदु फिल मक्सिफी। अली क्या कह रहे हैं? अली कहता है कि जो है ना वफिरु लका कुल्ला मा तश तही नफ्सुका। अच्छा, अहमद कह रहा है कि हल नजिदु क़ाइमतल अतइमती, ठीक है। अली कह रहे हैं कि जो है ना ला युजिदु हुना शैउन कहाज़ा, ला युजिदु हुना शैउन कहाज़ा। अच्छा, आमर कह रहे कि हज़ल
बस अतलुबु असीर अल-मौज़ू बिल हलीब। हसन, ला बस अतलुबु असीर अल-मौज़ू बिल हलीब। ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर एक लफ्ज आया अल-अदस, दाम को कहते हैं। अच्छा, क़ाइमतुल अतीमा, क़ाइमतुल अतीमा, मैन यू लिस्ट। ठीक है। असीर अल-मौज़ू बिल हलीब, असीर अल-मौज़ू बिल हलीब। बनाना शेक। ठीक है। बस तो ये हिवार है जो हम लोग ने अभी पढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं इसकी। ठीक है। इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज है वो मैंने आप लोगों को लिख कर दे दिए। जो बाकी कुछ एक आधा रहेगा वो मैं यहाँ पर बता दूंगा। अच्छा जी, पहले आप लोग कराऊंगा लफ्ज़ी तर्जुमा, फिर उसके बाद बामहारा तर्जुमा। अली कह रहे कि हल आजबका तुआमुल मदरसती अल-यौम। हल का क्या तर्जुमा है? क्या। आजबका आपको पसंद है, तुआमुल मदरसती मदरसे का खाना, अल-यौम आज। ठीक है। तो अब इसका मफ़हूम तर्जुमा, हल आजबका तुआमुल मदरसती अल-यौम, क्या आज आपको मदरसे का खाना पसंद आया? ठीक है। अहमद कह रहे कल्ला, हरगिज़ नहीं। सईमतु अक्लल अदसी कुल्ल यौम, डेली दाल खा खा के मैं अक गया हूँ, उकता गया हूँ। ठीक है। अच्छा, अली कह रहा है क्या? कल्ला का क्या तर्जुमा है? हरगिज़ नहीं। सईमतु मैं उकता गया हूँ, बेजार हो गया हूँ, अक्लल अदसी दाल खा खा के, कुल्ल यौमिन डेली। अली कह रहा है तफज़ल, चलो फिर। साहिबनी लल मक़सिफ़ लिनतनावल शै'अन, साहिबनी लल मक़सिफ़। अली कह रहा है तफज़ल, चलो। साहिबनी लल मक़सिफ़, मेरे साथ कैंटीन चलो, लिनतनावल शै'अन, ताकि हम वहाँ से कुछ खा लें फिर। ठीक है। मदरसे में जब दाल बनी है तो चलो हम फिर वहाँ से कुछ खा लें। अहमद क्या कहे? अहमद कह मादा यूजद फिल मक़सिफ़, कैंटीन में फिर क्या होगा? मादा यूजद क्या होगा फिल मक़सिफ़, कैंटीन में। अली कह रहे कि उवफ़िरु लका कुल्ला मा तश्तही नफ़्सुक, मैं तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा जो तुम्हारा दिल करेगा, जो तुम्हारा दिल चाह रहा होगा वो तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा, मतलब मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। अहमद कह रहा हल नजिदु क़ाइमतल अतीमा, कि क्या हमें फिर वहाँ पे मेन्यू लिस्ट मिलेगी? अली कह रहे ला यूजदु मा शै'अन कहाज़ा, ऐसी वैसी वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती। अहमद कह रहे बेचारा चलो हसना, चलो कोई बात नहीं, लाबास कोई बात नहीं, हसनन ठीक है, लाबास कोई बात नहीं। अतलुबु असीर अल-मौज़ू बिल हलीब, मैं फिर क्या है बनाना शेक पी लूँगा, केलों का जूस। ठीक है। अल-मौज़ केले, असीर जूस, अच्छा अल-हलीब दूध। ठीक है। तो केलों का जूस जो दूध के साथ हो, यानी बनाना शेक। ठीक है। तो यहाँ पर ये अब मैंने आप लोगों की हिवार भी लिख कर दे दिया, इसके मुश्किल अल्फाज के माने भी लिख कर दे दिया। अब मैं आप लोग लगा के देता हूँ एराब इसका। ठीक है। एराब हल आजबका तुआमुल मदरसतिल यौमा, कल्ला सईमतु अक्लल अदसी कुल्ल यौमिन। अच्छा, तफज़ल साहिबनी इलल मक़सिफ़ि लिनतनावल
वला शैअन। अच्छा, माजा यू जदू फिल मक्सिफी, फिल मक्सिफी वफ़िरु लका कुल्ला मा तश्तही नफ्सुका हल नजिदु क़ाइमतल अत्इमति ला यूजदु हुना शैउन कहाज़ा हसनन ला बअसा अत्लुबु असीरल मौज़ी बिल हलीबी। सही है। तो अभी आप लोगों को इराब भी लगा दिए। देखो, हल आजबक तआमुल मदरसती अल-यौम, क्या आपको आज की मदरसे का खाना पसंद आया है? कल्ला, हरगिज नहीं। सही तो अफलकुल्लयौम, मैं डेली दाल खा खा के उगता गया हूँ। अली तफज़्ज़ल साहिबी लमक्सिफ लिनतनावल शैअन, चलो जी कैंटीन चलते हैं फिर, ताकि हम वहाँ से कुछ खा लें। आप अगर माज़ा यूजदु फिल मक्सिफ, क्या होगा कैंटीन में? अली कह रहे उवफ़िरु लका कुल्ला मा तश्तही नफ्सुक, मैं आपको हर वो चीज़ दे दूंगा जो आपका जी चाह रहा होगा। हम कहते हैं हल नजिदु क़ाइमतल अतीमा, क्या हमें वहाँ पर मेन्यू लिस्ट मिलेगी? मेन्यू लिस्ट का मतलब यानी जो कुछ होटल के अंदर होता है ना, उसको एक लिस्ट पे लिख देते हैं, फिर सामने उसका रेट भी लिख देते हैं, ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की, वो मेन्यू लिस्ट कि भाई ये चीज़ें आपको इस होटल से मिलेंगी और इसके रेट कीमत इसकी ये होगी, उसे कहते हैं मेन्यू लिस्ट। अच्छा, अली ला यूजद होना शैअन कहा, ऐसी वैसी वहाँ कोई चीज़ कोई नहीं। ठीक है, आमिर कह रहा है चलो जी हसन, ठीक है, ला बस कोई बात नहीं। अतलु असीरल मौज़ी बिल हलीब, फिर मैं क्या करूँगा, केलों का जूस पी लूँगा। सही है। तो ये तो हो गया, इराब भी लगा दिया, जवाब भी ले दिया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका तर्जुमा लिखकर दे देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये देख लो। तो ये हो गया तर्जुमा। अली, क्या आपको आज मदरसा का खाना पसंद आया? ठीक है, अहमद क्या कह रहे हैं? अहमद कह रहे हैं हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मैं रोजाना दाल खाकर उगता गया हूँ। ठीक है, अली कह रहे हैं कि चलो मेरे साथ कैंटीन चलो, ताकि हम वहाँ कुछ खा ले। ठीक है, अहमद क्या कह रहे हैं? अहमद कह रहे हैं कि माज़ा यूजदु फिल मक्सिफ, कैंटीन में क्या होगा? ठीक है, अली क्या कह रहे हैं? अली कह रहे हैं कि मैं आपको हर वो चीज़ दे दूंगा जो
जी चाहेगा। ठीक है। अहमद कह रहा है क्या हमें वहाँ पर मेन्यू लिस्ट मिलेगी। ठीक है। अली कह रहा है वहाँ ऐसी वैसी कोई चीज नहीं होती या होगी। ठीक है। अहमद कह रहा है ठीक है, ठीक है। अतलुबु असीर अल-मौज़ू बिल हरीब, मैं केले का शेक या केले का जूस पी लूँगा। सही है। तो अब ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर तर्जुमा लिख कर दे दिया। सही है। तो अब देख लो इधर क्या कह रहा है। अली कह रहा है हल आजबका तआमुल मदरसती अल यौमा। अली क्या अल यौमा ना करो ना, यो हल आजबका तआमुल मदरसती अल यौमा, क्या आपको आज मदरसे का खाना पसंद आया। कल्ला सइमतु अकलल अदसी कुल्ला यौमिन, हरगिज नहीं मैं रोजाना दाल खाकर उकता गया हूँ। ठीक है। तफज़्ज़ल साहिबनी इलल मक़सिफ़ लिनतनावल शैयन, चलो मेरे साथ कैंटीन चलो ताकि हम वहाँ कुछ खा लें। मादा यूजदु फिल मक़सिफ़, कैंटीन में क्या होगा। उवफ़िरु लका कुल्ला मा तश्तही नफ़्सुक, अली कह रहे कि मैं आपको हर वो चीज़ दे दूंगा जो आपका जी चाहेगा। ठीक है। या जो आपका जी चाह रहा होगा, जी चाह रहा होगा। ठीक है। अहमद कह रहे कि हल नजिदु काइमतल अक़ीमती, क्या हमें वहाँ पर मेन्यू लिस्ट मिलेगी। ला यूजदु हुना शैउन कहाज़ा, वहाँ ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं होती या नहीं होगी। अहमद कह रहे हसनन, चलो ठीक है, ला बास, कोई हरज नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई हरज नहीं। मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई हरज नहीं ये लिखना मैं भूल गया। ठीक है, ला बासा, कोई हरज नहीं, मैं ठीक है कि हसनन ठीक है, ला बासा कोई हरज नहीं, अतलुबु असीर अल-मौज़ू बिल हलीब, मैं केले का जूस पी लूंगा। ठीक है। अतलुबु वैसे ये मफहूमी तर्जुमा किया है कि भाई मैं केले का जूस पी लूंगा। वैसे इसका लफ्ज़ी तर्जुमा ये है कि भाई अतलुबु असीर अल-मौज़ू बिल हलीब, मैं केले का जूस ले लूंगा। ठीक है।
आप पी लूंगा की जगह यही कर लो, ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि अतलुबु का तर्जुमा क्या होता है, तलब यतलुबु, किसी चीज को तलब करना, तलाश करना, ढूंढना, ठीक है। तो मैं वहां पर अतलुबु तलब कर लूंगा क्या चीज, केले का जूस, यानी मैं वहां पर केले का जूस ले लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का हिवार यहाँ पर मुकम्मल। तो अब ये जो है ना आप लोगों ने याद कर लेना है। मैं एक मतलब और आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ कि हल ताजबा तो आमल मदरसतिल यौम कल्ला सकिनतु अकल रादसी कुल्ल यौम तफद्दल साहिबनी इलल मक्सिफ लिनतनावल शैअन माज़ा यूजदु फिल मक्सिफ उवफ्फिरु लक कुल्ल मा तश्तही नफ्सुक हल नजिदु क़ाइमतल अतइमा ला यूजदु हुना शैअन कहाज़ा हसन ला बअस नतलुबु या अतलुबु असील अल मौसी बिल हली। ठीक हो गया। तो अब जो है ना ये पहला मरहला हमारे यहाँ पर मुकम्मल हो गया हिवार वाला। अब दूसरे मरहले की तरफ हम बढ़ेंगे, कौन सा, गिरदान वाला। आधी गिरदान हम लोगों ने पढ़ ली थी, 6 सीगे गायब के। तो अब 8 सीगे, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के हम अब पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है ना फिर 5 अल्फाज या 7 अल्फाज, 5 या 6 अल्फाज कुछ मेरे ख्याल से रहते हैं, वो आप लोगों को और लिख कर दूंगा अल आलम के मुताबिक। फिर जो है ना आप लोगों की ये अल आलम वाली हेडिंग जो टॉपिक चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, फिर कोई नया टॉपिक हम देखेंगे। तो अब ये जो है यहाँ पर मैं अब आप लोगों को गिरदान लिख कर दूंगा। तो गिरदान हमारी चल कौन सी रही थी, बहस, फेल माजी, मुतलक, मनफी, मारूफ, ठीक है। तो वो हेडिंग यहाँ पर लिख लें हम पहले, बहस, फेल माजी, मुतलक, मनफी, मालूम, सही है। तो ये आ गई हमारी यहाँ पर हेडिंग। तो बाकी तरतीब वही, यहाँ पर गिरदान, सीगा, तर्जुमा, आप इस हिसाब से जो है ना कॉपी पे उतारते हैं। सही है। माँ नसरता, ठीक है। और ये माँ नसर तुमा, ये माँ नसर तुम, माँ नसरती, माँ नसर तुमा, माँ नसर तुन्ना। अच्छा जी, तो ये यहाँ पर आ गया हमारा सीगा, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पर तर्जुमा। तो ये नक्शा मैंने आप लोगों को बनाकर दे दिया, सही है। तो अब हम इसको पूर्ण भी करते हैं नक्शे को।
ये सीगा है वाहिद और मुज़क्कर लेकिन हाजिर। ये है तस्निया मुज़क्कर और हाजिर। और ये क्या है? जमा मुज़क्कर हाजिर। और ये आ गया वाहिद मुअन्नस और ये हाजिर। और ये है तस्निया मुअन्नस और ये हाजिर। और ये आ गया जमा मुअन्नस हाजिर। ठीक है, तो ये अब मैंने आप लोगों को सीधे लिख कर दे दिए। अच्छा, इसका इराब तो लिख दूं। ये है मा नसरता, मा नसर तुमा, मा नसर तुम, मा नसर ती, मा नसर तुमा। और ये है मा नसर तुमना। ठीक हो गया। अच्छा, ये 6 सीगे और हो गए ना। 2 सीगे रहते हैं मुतकल्लिम के, वो मैं आप लोगों को अभी इसके बाद लिख कर दूंगा। अच्छा, अब मा नसरता, इसका तर्जुमा क्या है? भाई मदद नहीं की तू एक मर्द ने। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये इबारत यूं लिखी जाती है, मदद नहीं की तू एक मर्द ने। वरना आम बोलचाल में इस तरह इंसान को नहीं बोलता मदद नहीं की तू एक मर्द ने। क्या कहता है? मदद नहीं की तूने या मदद नहीं की आपने। ठीक है, तो तू एक मर्द ने, ये इसलिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पर ताकि पता लग जाए कि भाई ये कौन सा सीगा है, ये कौन सा सीगा है। ठीक है, वरना अगर कोई कहे भाई मदद नहीं की तूने, इसकी अरबी बनाओ। ठीक है, तो उसकी अरबी बना लो कि माँ नसर था। अगर मदद नहीं की तूने, लेकिन तूने से मुराद कौन? औरत हो, तो फिर माँ नसर थी। सही है, तो ये समझाने के लिए तू एक मर्द ने बोला जाता है, लिखा जाता है। सही है। और माँ नसर तुमा, मदद नहीं कि तुम दो मर्दों ने। ठीक है, और ये मदद नहीं कि तुम सब मर्दों ने। अच्छा, और ये मदद नहीं कि तू एक औरत ने। और ये मदद नहीं कि तुम दो औरतों ने। और ये मदद नहीं कि तुम सब औरतों ने। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है ना, ये अब आप लोगों को मैंने लिख कर तो दे दिया, मुकम्मल तो नहीं हुआ। खैर, अभी हमारे 2 सीधे रहते हैं मुतकल्लिम के, वो मैं फिर अब आप लोगों को ये बोर्ड साफ करके फिर लिख कर दूंगा। पहले अब आप लोग जो है ना ये समझो जो लिखा है। लिखा मैंने माँ नसर था सिवा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, यानी मदद नहीं की तू एक मर्द। और माँ नसर तुमा, इसके बाद मदद नहीं की तुम 2 मर्दों ने। माँ नसर तुम सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर, मदद नहीं की तुम सब मर्दों ने। माँ नसर ती सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर, मदद नहीं की तू एक औरत ने। माँ नसर तुमा सीगा तस्निया मुअन्नस हाजिर, मदद नहीं की तुम
दो औरतों ने, मा नसर तुन्ना सीगा जमा मुअन्नस हाजिर, मदद नहीं की तुम सब औरतों ने। ठीक हो गया। तो जो है यहाँ तक अब आप लोगों के हो गया। अब किरदार कैसे पढ़ेंगे इसकी, भाई मा नसरा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, मदद नहीं की उस एक मर्द ने। मा नसरा सीगा तस्मीया मुज़क्कर गायब, मदद नहीं की उन दो औरतों मर्दों ने, सॉरी। मा नसरु सीगा जमा मुज़क्कर गायब, मदद नहीं की उन सब मर्दों ने। मा नसरत सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, मदद नहीं की उस एक औरत ने। मा नसरता सीगा तस्मीया मुअन्नस गायब, मदद नहीं की उन दो औरतों ने। मा नसरना सीगा जमा मुअन्नस गायब, मदद नहीं की उन सब औरतों ने। मा नसरता सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, मदद नहीं की तू एक मर्द ने। मा नसर तुमा सीगा तस्मीया मुज़क्कर हाजिर, मदद नहीं की तुम दो मर्दों ने। मा नसर तुम सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर, मदद नहीं की तुम सब मर्दों ने। मा नसरती सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर, मदद नहीं की तू एक मर्द ने, औरत ने। और मा नसरतुमा सीगा तस्मीया मुअन्नस हाजिर, मदद नहीं की तुम दो औरतों ने। और मा नसरतुन्ना सीगा जमा मुअन्नस हाजिर, मदद नहीं की तुम सब औरतों ने। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये हमारी बात, ये किरदार हमारी यहाँ पर मुकम्मल हुई, ये वाली हाजिर की। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दूंगा मुतकल्लिम के सीगे, बोर्ड साफ करके मैं आप लोगों को मुतकल्लिम के सीगे लिख कर देता हूँ। तो अब मैं जो है ना आप लोगों को यहाँ पर हमारे जो दो सीगे रह गए हैं मुतकल्लिम के, वो लिख कर देता हूँ। सही है। यहाँ पर आ गया मा नसर तुम, और यहाँ पर आ गया मा नसर ना। ठीक है। अच्छा, मा नसर तुम सीगा वाहिद वाहिद मुज़क्करो मुअन्नस मुतकल्लिम। ठीक है। और ये सीगत तस्मिया जमा मुज़क्करो मुअन्नस मुतकल्लिम। ठीक है। यानी तस्मिया का ताल्लुक मुज़क्कर मुअन्नस के साथ है, जमा का ताल्लुक भी मुज़क्कर मुअन्नस के साथ। अगली मैं तर्जुमा लिख कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ। ठीक है। मा नसरतु मदद नहीं की मैं एक मर्द या एक औरत ने। ठीक है। और ये क्या करें कि भाई मदद नहीं की हम दो मर्दों या दो औरतों या सब मर्दों या सब औरतों ने। सही है। तो देख लो कि भाई मदद नहीं की मैं एक मर्द या मैं एक औरत ने। ठीक है। वाहिद का ताल्लुक मुज़क्कर के साथ भी है, चाहे वाहिद मुज़क्कर हो मैं एक मर्द ने, वाहिद मुअन्नस हो मैं एक औरत ने, सीगा तस्मिया मुज़क्कर हो हम दो मर्दों ने, सीगा तस्मिया मुअन्नस हो हम दो औरतों ने, सीगा जमा मुज़क्कर हो हम दो मर्दों ने, सीगा जमा मुअन्नस हो यानी सीगा जमा मुज़क्कर हो हम सब मर्दों ने, सीगा जमा मुअन्नस हो हम सब औरतों ने। तो तस्मिया का ताल्लुक मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी तस्मिया मुज़क्कर भी हो सकते हैं मुअन्नस भी, जमा मुज़क्कर भी हो सकते हैं मुअन्नस भी, वाहिद मुज़क्कर भी हो सकता है मुअन्नस भी। ठीक है। तो ये इस हिसाब से तर्जुमा भी मैंने लिख कर दे दिया। मा नसर तू मदद नहीं की मैं एक मर्द या एक औरत ने, और मा नसरना मदद नहीं की हम दो मर्दों या दो औरतों या
कई मर्दों या कई औरतों ने, यानी सब मर्दों या सब औरतों ने। ठीक है, अब अगर कोई कहे कि भाई मदद नहीं की मैंने, इसकी अरबी बनाओ, तो यही अरबी बनेगी मा नसरतु। ठीक है, मैंने, मैं का लफ्ज वाहिद के लिए बोला जाता है और हम का लफ्ज जमा के लिए बोला जाता है। ठीक है, तस्मिया के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, अब कोई दो, मैं मेरे साथ एक शख्स और हो, ठीक है, अब हम दो होंगे, तो जब हम दो आपको कहेंगे भाई हमने मदद की, तो दो के लिए भी हम का लफ्ज इस्तेमाल होगा। अगर मेरे साथ तीन बंदे हों या तीन से ज्यादा हो, तो अगर हमने बताना हो कि भाई हमने मदद की, तो तब भी हम लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम का। तो मैं का लफ्ज वाहिद के लिए और हम का लफ्ज तस्मिया और जमा दोनों के लिए होता है। तो इस हिसाब से वाहिद मुतकल्लिम के लिए मा नसरतु सीगा तस्मिया और जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए मा नसरना। ठीक है, तो अब हमारे गिरदान यहाँ पर मा नसरा, मा नसरा, मा नसरु, मा नसरत, मा नसरता, मा नसरना, मा नसरता, मा नसरतुमा, मा नसरतुम, मा नसरती, मा नसरतुमा, मा नसरतुन्ना, मा नसरतु और मा नसरना। तो यहाँ पर हमारी ये गिरदान थी, जो माजी मुतलक की जो है ना चार किस्में थी, मुस्बत मारूफ, मुस्बत मजहूल, मनफी मारूफ, ये जो ना माजी मुतलक की चार किस्में थी। अब मैं लिख कर देता हूँ पहले आप लोगों को यहाँ पर, नहीं मतलब ऐसे काम कोई नहीं, ये वैसे समझाने के लिए कि भाई माजी मुतलक इसकी कितनी किस्में, चार। ठीक है, पहली है मुस्बत मालूम, दूसरी है मुस्बत मजहूल, तीसरी है मनफी मालूम और चौथी है मनफी मजहूल। ये चार किस्में हैं माजी मुतलक की। तो हमने ये भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, बाकी रह गई हमारी ये किस्म। ठीक है, तो ये अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। सही है, तो उसके बाद फिर जो है ना अबवाब वाला सिलसिला शुरू होगा, जो मैंने कहा था ना। फिर मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप लोगों को अबवाब के मुतालिक बताऊंगा। तो अब ये गिरदान 14 सीगे जो है ना, 14 सीगे इसके, 14 सीगे इसके, 14 सीगे इसके। तो ये 14 सीगे जो है ना ये याद कर लो। ठीक है, हिवारात भी जो है ना साथ के साथ याद करते रहो। तो अब जो है ना हमारा आखिरी काम होगा, हिवारात वाला सिलसिला भी मुकम्मल हो गया और गिरदान वाला सिलसिला भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। बाकी तीसरा सिलसिला रह गया अल आलम के मुतालिक जो अल्फाज लिखने थे। फिर अल आलम वाली हेडिंग भी इस लेक्चर में मुकम्मल हो जाएगी। फिर बाकी अगले लेक्चर में नई हेडिंग हमारी इंशाल्लाह शुरू होगी। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को 5 या 7 अल्फाज कुछ रहते हैं, वो मैं जो है आप लोगों को यहाँ पर लिख कर देता हूँ। सही है, तो अब वो अल्फाज देख लो। अच्छा जी, वो अल्फाज हैं, पहला लफ्ज़ है पानी। अच्छा, यहाँ पर अल आलम हेडिंग तो डाल लें। पहला लफ्ज़ है पानी, ठीक है, और दूसरा है गर्द, और उसके बाद हवा, उसके बाद है तूफान, ठीक है, और उसके बाद है बारिश, बारिश, सही है, और उसके बाद है बादल, और उसके बाद है गरज। ठीक है, बस 1 2 3 4 5 6 7 दो लफ्ज़ है। उसके बाद हमारी ये आलम वाली हेडिंग ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब इनकी अरबी, पानी को कहते हैं माँ,
उन। गर्द को कहते हैं गुबारुन। हवा को कहते हैं हवा उन भी कहते हैं, और रीहुन, ठीक है। और तूफान को क्या कहते हैं, आसिफतुन, ठीक है। और बारिश को कहते हैं मतरुन। बादल को कहते हैं साहबुन भी कहते हैं, और इधर क्या लिखा हुआ गुयूम, ठीक है, गुयूमुन। लेकिन इसकी अगर मुफरद बनानी हो तो मुफरद आएगी गैमुन, गैमुन, ठीक है। और गरज को क्या कहते हैं, रादुन, ठीक हो गया। अच्छा, बादल को इधर जो लिखा हुआ गुयूमुन, ये भी सही है। गैमुन भी बादल को कहते हैं, और साहबुन जमा असहाब, ठीक है, वो भी बादल को कहते हैं। तो खैर आप लोग फिलहाल एक एक लफ्ज तो याद करो, फिर उसके बाद जो है ना जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे मुतरादिफात आते रहेंगे वो हम देखते रहेंगे। तो ये 7 अल्फाज है। पहला है पानी, पानी को क्या कहते हैं, माउन। दूसरा है गर्द, ये गर्द गुबार नहीं होती, इसको कहते हैं गुबारुन, उर्दू वाला गुबारा नहीं, ठीक है। ये है गुबारुन, अरबी वाला, गर्द को कहते हैं, सही है। ठीक है, हवा, हवा उन भी कहते हैं, रीहुन भी कहते हैं, सही है। और उसके बाद चौथा लफ्ज है तूफान, आसिफतुन, आसिफतुन, तूफान को कहते हैं एक तूफान, ठीक है। तूफानी हवा हो, तूफानी हवा हो, उसे भी आसिफतुन कहते हैं। अच्छा, बारिश को क्या कहते हैं, मतरुन, ठीक है। और बादल को क्या कहते हैं, गुयूमुन, मुफरद इसकी क्या है, गैम। एक बादल हो तो गैम, और कई सारे बादल हो तो गुयूम। और गरज को क्या कहते हैं, रादुन, बरकुन, एक आसमानी गरज होती है आपस में, जैसे वो गरज की आवाज नहीं आ रही होती बारिश के वक्त। और एक होती है कड़क, बिजली की, जो वो बिजली की कड़क को कहते हैं, बिजली को, जो बिजली होती है उसको कहते हैं क्या, मैंने आप लोगों को पहले लिखवा कर दिया था, बरकुन, बिजली को कहते हैं। और एक होती है कड़क, गरज, उसको कहते हैं रादुन, ठीक है। तो ये हो गई हमारे यहाँ पर अल आलम से मुतालिक चंद अल्फाज लिखे हुए थे किताब में, तो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दे दिए, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने याद कर लेने। तो कितने 22 तकरीबन अल्फाज बने, 22 या पता नहीं इसी तरीके से कुछ बने। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दे दिया। अब ये आपका काम एक है, वो ये है कि जो है इन अल्फाज को याद कर लेना है, ठीक है। अल आलम की हेडिंग दे दूँ, उसके नीचे जितने अल्फाज मैंने लिख कर दिए हैं वो जो है ना आप लोग उसके नीचे लिखो और उसको याद कर लो, सही है। तो अब हमारा यहाँ पर जो है ना आज वाला सबक मुकम्मल हुआ। हिवार भी हमने पढ़ लिया, अल अशाउ फिल मक़सिद, लेकिन हिवार अभी मुकम्मल नहीं पढ़ा, अभी हमारा आधा हिवार रहता है, ठीक है। वो आधा हिवार हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हमारा आधा हिवार भी मुकम्मल हो जाएगा, और जो गिरदान की चौथी किस्म है वो हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, सही है। और बाकी फिर इधर अल आलम की जगह पर जो है कोई और उन्वान इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। तो फिर अगर इस लेक्चर में जो है ना जो आज सबक पढ़ा है हमने, इसके अंदर कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो आप जो है ना उसके मुतालिक सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। फिर अब आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।